गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, उसी क्रम में हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट टर्न पर नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाया गया है। मान लीजिए ये कांच का गोला है और यह 4 सेंटीमीटर व्यास का है, तो 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। वायु का बुलबुला गोले के भीतर गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लिया यहाँ पे O पर वायु का बुलबुला है। अब इसके प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करनी है। तो मान लिया यहाँ O से एक किरण जो बाहर की ओर जा रही है वह अभिलंब से दूर हटेगी। तो जहाँ हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ पे ये रे काटेगी वहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो यह इमेज की स्थिति I हो गई और इस ऑब्जेक्ट की स्थिति O हो गई। और यह C इसका केंद्र है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये PC की दूरी 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यह इसकी त्रिज्या है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सूत्र का प्रयोग किया है N2/V - N1/U = N2 - N1/RC। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि N2 और N1 क्या है। तो N2 दूसरा माध्यम है, ठीक, और N1 पहला माध्यम है। तो यहाँ पे दूसरा माध्यम वायु हो जाएगा और पहला माध्यम कांच हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है। तो यहाँ पे हम N2 लेंगे वायु का और N1 लेंगे कांच का। तो अब हमको कांच का अपवर्तनांक लिखना है वायु के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, N1/N2, यानी N हो जाएगा N1/N2। क्यों? क्योंकि N1 है कांच का अपवर्तनांक और N2 है वायु का। तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष N1/N2 या 1.5 दिया है। तो N2/N1 क्या हो जाएगा, 1/1.5। इस तरह से अब हम यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स को लिखेंगे। तो U क्या है, -PO है। आप देखिए यहाँ पे U है -PO यहाँ पे, क्योंकि हम इधर की तरफ हम ले रहे हैं लेफ्ट साइड P से। तो ये हो जाएगा -1.2 सेंटीमीटर। PI भी इसी दिशा में है, तो ये हो जाएगा -V, जिसको हमको निकालना है। और R हो जाएगा PC, और PC है -2 सेंटीमीटर। अब हम इसमें सूत्र में रखेंगे N2/V - N1/U = N2 - N1/R। तो यहाँ पे देखिए, इसको N1 से भाग दिया गया, तो ये हो जाएगा N2/N1, यह हो जाए N2/N1/V, और यहाँ पे N1 से जब भाग देंगे तो यह 1 हो जाएगा 1/U, और N2/N1 - 1/R मान रखेंगे। यहाँ देख रहे होंगे N2/N1 = 1/1.5 है, 1/1.5 -V, क्योंकि V माइनस है, और U का मान -1.2 है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/1.2। और N2/N1 का मान फिर यहाँ पे रखेंगे 1/1.5 -1, और R का मान -2। अब यहाँ पे देखिए 1.5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर की तरफ 10 हो जाएगा, यानी एक में एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/15V माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस, और प्लस यह भी हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 10/12 हो जाएगा, इक्वल टू 1 - 1.5, और 1.52 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.0 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम 5 से काटेंगे तो यह 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 हो गया। यहाँ पे 10/12 रहने दीजिए, और यह -0.5/3.0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3V + 10/12 = -0.5/3.0, यह हो जाएगा 1/6। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो -2/3V, यह हो जाएगा 1/6 - 10/12, तो -2/3V = हो जाएगा 2 - 10/12, तो -8/12। तो हो जाएगा 2/3V = 8/12, तो V हो जाएगा 24/24 1 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बनेगा वह पृष्ठ से भीतर की तरफ 1 सेंटीमीटर पर बनेगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें चिन्ह का मात्रक जो चिन्ह है वह
बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चिन्ह सोच समझ के इसमें ध्यान से रखेंगे तो यह इमेज की स्थिति हो गई जो 1 सेंटीमीटर पर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक समतल उत्तल लेंस बनाया गया है। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये है कि यहाँ पे समतल जो एक हो गया तो उसका वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है और हमको इस कर्व पार्ट का वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 जब समतल होगा तो इसकी त्रिज्या इनफाइनाइट की तरफ जाएगी या 10 to इनफाइनाइट होगी और R2 चूँकि हम इधर की तरफ नापेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें जो लेंस मेकर फार्मूला है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, इसमें हम मान रखेंगे तो f का मान हो जाएगा 20, क्योंकि ये फोकस दूरी प्लस में रखेंगे क्योंकि ये क्या है, यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। अब 1.5 - 1 1/इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट की तरफ है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/r2, तो यह हो जाएगा 1/20 = 0.5 × 1/r2, तो r2 हो जाएगा 20 × 0.5 या 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, अगला पांचवा का मतलब इस का तीसरा क्वेश्चन होगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस की वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मेरे ख्याल से ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है, केवल उसमें R1 का मान इनफाइनाइट रखना है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसकी लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में क्या होगी। तो दिया क्या है, पहले हम उसको लिखते हैं, ज्ञात क्या करना है फिर हम लिखते हैं। तो ANG यानी ANG 3/2 दिया हुआ है। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा जल का अपवर्तनांक यानी ANW यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यह 4/3 या 4/3 है। जल में फोकस दूरी निकालने के लिए लेंस का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो लेंस का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष यानी WNG हम ज्ञात करेंगे। तो WNG ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे ANG/ANW। यह पूर्व में बताया जा चुका है कि अगर यहाँ G है तो पहले ऊपर G वाला लिखेंगे, फिर W है तो नीचे W वाला। ANG का मान है 3/2 और ANW का मान है 4/3। यहाँ रखेंगे तो यह सॉल्व करके हमको मिलेगा 9/8 यानी 9/8। तो WNG मिल गया हमको 9/8। अब हम वायु में फोकस दूरी पहले निकालेंगे तो 1/f, फिर हम लेंस मेकर फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1/f हो गया ANG - 1 1/20 + 1/30। तो ANG हो गया 3/2 - 1 और यह हो जाएगा 60, इसका एलसीएम 3 + 2 यानी 5/60 1/12। तो FA हो जाएगा 24 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर, यानी वायु में इसकी फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। अब आइए जल में फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/FW = WNG - 1 1/R1 + 1/R2। WNG का मान है 9/8 - 1 1/20 + 1/30 रखेंगे, यह भी 5/60 इसी तरह से मिलेगा और 9/8 - 1 हो जाएगा 1/8। सॉल्व करेंगे तो 1/96 या 1/96 आएगा। रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे तो FW हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकस दूरी वायु में 24 सेंटीमीटर है और आप जल में देख रहे हैं कि 96 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब कि इसकी फोकस दूरी बढ़ रही है जब हम इसको जल में या किसी लिक्विड में डाल रहे हैं और वायु में इसकी कम है। ठीक, तो इस प्रकार से पावर में भी इसी प्रकार से चेंज होगा, यानी वायु में इसका पावर ज़्यादा होगा और जल में कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांच n = 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखिए ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, यानी दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। अब
1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी अब हम इसको जो अपवर्तनांक जो द्रव का है उसका उसका अपवर्तनांक इससे अपवर्तनांक से ज़्यादा है, यानी 1.575 में हम इसको डुबा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ANG हो गया 1.5, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। R1 R2 दोनों 20 सेंटीमीटर है, और ANL यानी जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायु के सापेक्ष यह है 1.75, तो इसको हम 7/4 लिख सकते हैं। ठीक, अब इस तरह से करने से थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाती है। अब लेंस के कांच का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष हम निकालेंगे, ठीक जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाले थे। तो LNG यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये हो जाएगा ANG/ANL। तो ANG/ANL यह हो जाएगा 3/2/7/4। सॉल्व करेंगे तो 3/2 × 4/7, यह सॉल्व होके हमको मिलेगा 6/7। यहाँ से देखिए 2 से ये कट जाएगा 4, तो LNG हो गया 6/7। अब फोकस दूरी 1/FL, फिर हम लेंस मेकर फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो 1/FL = LNG - 1/R1 + 1/R2। तो 6/7 - 1 और 1/20 + 1/20, तो यह हो जाएगा 2/20 यानी कि 1/10, और ये हो जाएगा -1/7, तो -1/70 होगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो -70 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखिए इस लेंस की फोकस दूरी -70 सेंटीमीटर, यानी कि ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव होने का मतलब हो गया कि लेंस की प्रकृति बदल गई। अभी ये उत्तल लेंस था, और जब हम इसको ऐसे द्रव में रखें जिसका अपवर्तनांक उससे अपवर्तनांक से ज़्यादा है, तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी। अब यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर क्वेश्चन में यह उत्तल लेंस लिखा हुआ है, और मिल क्या रहा है हमको, अवतल लेंस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको खोज कर करना है। अब आइए एक अंतिम क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी, यह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे है। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी एक कंबाइंड फोकल लेंथ हम निकालेंगे और उससे हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 + 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर। तो संयुक्त फोकस दूरी जब हम निकालेंगे तो सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/f1 + 1/f2। मान रखेंगे तो 1/10 - 1/50 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4/50 = 2/25 या 12.5 सेंटीमीटर। यह तो कंबाइंड फोकल लेंस की फोकस दूरी मिली। चूँकि ये धनात्मक मिल रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन जो है उत्तल लेंस की तरह से व्यवहार कर रहा है। अब U यानी 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, यानी -25 सेंटीमीटर होगा। तो V का मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेंस के सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u। तो मान रखेंगे तो यह 25.2 चूँकि f है, तो यहाँ पे 1/f 2/25 हो जाएगा = 1/v - 1/25। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/+25। तो 2/25 = 1/v + 1/25। तो 1/v = 2/25 - 1/25 = 1/25, क्योंकि यहाँ पे नीचे 25 बराबर है तो 2 - 1 ऊपर हो जाएगा, तो 1/25 हो गया। अब v = +25, यानी लेंस के दूसरी ओर, प्लस का मतलब होगा कि लेंस के दाहिनी तरफ यह एक इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी +25 सेंटीमीटर पर लेंस के दूसरी ओर वस्तु के समान दूरी पर। यानी वस्तु के समान दूरी का मतलब कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। आप ध्यान दीजिए 12.5 सेंटीमीटर क्या है, इसकी फोकस दूरी है। 25 यानी 2f पे वस्तु पर 2f पे रखी हुई वस्तु है, तो इधर भी 25v मिल रहा है, यानी कि 2f पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पे बनता है, वह भी इससे सिद्ध होता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपने न्यूमेरिकल सही लगाया है तो उसमें
जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो उसी की तरह मिलेंगी जैसा रे डायग्राम में बताया गया है। तो 2f पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पे मिलता है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टर्न पर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको ठीक प्रकार से कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।